गाढ़े पीले नीले हरे लाल रंगों से भरी दीवारें, घरों का पोर्तुगीज आर्किटेक्चर, पंजिम में स्थित पर एकदम अलग सी फील वाली कुछ चौड़ी और कुछ संकरी गलियां, टूरिस्ट से हर वक्त खचाखच भरी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग शूट कराते और ना जाने किन किन तरीके की और शूट कराते हुए लोग, और स्कूटर्स पर चक्कर लगाते और लोग इंस्टाग्राम के फेमस फॉन्टेनास की रंग बिरंगी दीवारें ढूंढते, जीपीएस की फिरकी के सताए हुए कुछ लोग। चूंकि जीपीएस पहुंच जाता है ऐसी सीढ़ियों के पास जिस पर खूबसूरत सा एक बड़ा सा मोर पेंट हुआ है, और आप एक बारी तो पक्का सोचेंगे इन सीढ़ियों को देखकर कि सीढ़ियों को इतनी खूबसूरती से भी पेंट किया जा सकता है क्या भला। पर फिर भी फॉन्टेनास जाकर क्यों दिल की तारें थोड़ी मुश्किल में छिड़ने सी लगती हैं। क्या है इन खूबसूरत गलियों में जो मैं थोड़ा गंभीर हो गई वहां जाकर। तो चलिए बिना किसी देरी के बजाते हैं अपने 11। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब मेरी सखियों। 11 बजे वाले गपशप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनु और गिटार से अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं वन एंड ओनली शिखा बहन। अब जैसे कि गोवा डायरीज के अलग अलग पन्नों को पलट रहे हैं हम लोग, तो बिना एक बहुत सी कलरफुल सा पन्ना पलटाए और उस पर चर्चा करें कैसे गोवा के किस्से हम पूरे करें। अब पंजिम में जाते के साथ ही वो टूरिस्टी फील शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा चर्चा में आजकल फॉन्टेनास का नाम आता है। पिन इंटरेस्ट हो या इंस्टाग्राम, सब जगह खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ की फोटोज़ सामने आती हैं और साथ ही साथ एक डेस्टिनेशन दिमाग में फिक्स हो जाती है कि फॉन्टेनास तो भाई जाना ही जाना है। हम भी चले इस जर्नी का हिस्सा बनने और जीपीएस ने पहुंचा दिया था पीकॉक स्टेप्स के पास। उसके बाद थोड़ा लोगों से पूछ के बुकवर्म ट्रस्ट की लाइब्रेरी से लिया लेफ्ट और चल पड़े ढूंढने वो रंगीन से घर जो नीले आकाश के साथ बिल्कुल कलरफुल पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर दिखी एक बड़ी सी दीवार जिस पर कोस्टर्स जैसे कलर्स हो रखे थे। बॉम्बे कॉफ़ी रोस्टर्स की है ये दीवार और इसके साथ ही है एक बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पर आपको बच्चे दिख जाएंगे सारे टूरिस्ट को इग्नोर करते खेल में रमे हुए। आगे बढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत लगेगा क्योंकि चेपल्स भी हैं और घर भी, फ्लावर पॉट्स भी लाइंड अप हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरती से लगे हुए, और हर जगह फ़ोटो खींचते हुए लोग, वीडियो बनाते हुए लोग। सब बढ़िया है, पर अगर आप घरों की दीवारों पर नज़र डालेंगे तो छोटे छोटे बोर्ड्स भी दिखेंगे जिन पे लिखा है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सारी खिड़कियां सारे दरवाजे आपको बिल्कुल बंद लगेंगे और कुछ गेस्ट हाउस हैं जिनके सामने वार्निंग भी है, फोटोज़ ओनली फॉर द पेट्रन्स। पार्किंग इस तरीके से की गई होगी इन जगहों पर कि आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कितने परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। अच्छा, सच बोलूँगी, हम लोग भी घूमते हुए स्पॉट्स ढूंढने की कोशिश में थे कि मेरी नज़र एक घर की पहली मंजिल की बड़ी सी खिड़की पर पड़ी। अब ये घर बहुत ही गाढ़े हरे रंग का था तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अब उस खिड़की पर देखा तो उसमें एक एल्डरली महिला बैठी थी, गली की ओर देखती, चेहरा उतरा हुआ सा, मानो सोच रही हूँ कि क्या कोई रोक सकता है ये फ़ोटोज़ का मेला या झमेला जहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है किसी के घर की, ना ही कोई रिस्पेक्ट। उन आंटी की नज़रों ने मेरी अंतरात्मा को हिला सा दिया था। कोई फ़ोटो नहीं, बस अपनी नज़र के कैमरे में कैद कर लिए मैंने वो पल, वो फील, और लौट आए बिना किसी कैफ़े में बैठे वहाँ। एक अलग सी बेचैनी थी। सड़कें गलियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पर किसी के घर की फ़ोटो, उनके दरवाज़ों की फ़ोटो, दीवारों पर पैर के निशान छापते पोज और ना जाने क्या क्या। एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन। टूरिज़्म तो है, पर क्या हम टूरिस्ट थोड़े रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते? अगर यही चीज़ हमारे घरों के साथ हो तो हमें कितना ख़राब लगेगा। और किसी जगह की हिस्ट्री, उसके हेरिटेज के लिए सम्मान क्या हमारे टूरिस्टी एक्सपीरियंस को कम कर देगा? अब सही थी या गलत थी आपकी नज़रों में, ये तो आप जाने, निर्णय आप कीजिएगा। बस मेरे दिल ने बोला यही सही है तो यही सही है, तो बिना कोई फ़ोटो लिए बस लौट आए। और शुक्र है कि भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय
थोड़ी जिम्मेदारी उठाई और बस फॉन्टेनास का एहसास अपने दिलों में बसाए हम वहाँ से लौट आए। तो आज फुर्सत के कोने में सखियों ये सोचेंगे कि हम अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं क्या। भाई अपने घर के लिए, अपने आसपास के लिए हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही रूल्स जताते हैं, बताते हैं, उन पे कायम रहते हैं। पर क्या ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ बेफिक्री के दिनों के लिए गए हैं, वहाँ पे क्या हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं? तो चलिए आज इसी बारे में सोचेंगे कि क्या जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से हटाई जा सकती हैं। क्या जिम्मेदारियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है चाहे हम कहीं पर भी हों। तो बैठ जाइए अपने फुर्सत वाले कोने में, कर दीजिए अपनी आंखें बंद, मोबाइल को रख दीजिए साइड, मल्टीटास्किंग को करिए अलविदा, लीजिए अपनी फेवरेट चाय और सेहत से भरी स्नैक और सोचिए कैसे जिम्मेदारी के साथ हम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे शायद से जिम्मेदारी भी उतनी ख़राब नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि मैंने अपनी तरफ से सही किया। मेमोरी है दिमाग में, आंखों में बसे हुए हैं वो घर, काफ़ी है ना। यूँ इंस्टाग्राम पे लगाना दोस्तों। चलिए छोड़े जा रही हूँ इन्हीं फीलिंग्स के साथ, थोड़ी मिक्स्ड है बट ठीक है। कल वापस मिलूँगी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। रखेंगे ना? चले, टेक केयर, बाय बाय।